चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे काम करने के तरीके और हमारी जिंदगी के बारे में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी का नाम है बढ़ई का आखिरी घर। तो इस पूरी बात को समझने की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या हम वाकई हर दिन अपने हर काम में अपना बेस्ट देते हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही सवाल इस कहानी का सार है। तो कहानी है एक बढ़ई की, और हाँ, वो कोई ऐसा वैसा बढ़ई नहीं था, बल्कि एक बहुत ही हुनरमंद और इज्जतदार कारीगर था। वो बहुत मेहनती था, भरोसेमंद था और अपने काम का उस्ताद था। लोग उसके बनाए घरों की मिसालें दिया करते थे। कह सकते हैं कि उसकी असली कमाई पैसा नहीं, बल्कि वो तारीफें थीं जो उसे अपने शानदार काम के लिए मिलती थीं। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी लगन के साथ काम किया था। अब हुआ ये कि काम करते करते वो बूढ़ा हो चला था। सालों की इस मेहनत के बाद एक दिन उससे लगा, भाई अब बस, अब काम छोड़कर बाकी की जिंदगी अपने परिवार के साथ आराम से गुजारनी चाहिए। तो उसने रिटायर होने का पक्का मन बना लिया। लेकिन उसकी रिटायरमेंट की प्लानिंग में एक छोटा सा मोड़ आने वाला था। हुआ यूं कि उसके मालिक ने उसके सामने एक आखिरी रिक्वेस्ट रख दी। देखिए, मालिक अपने सबसे अच्छे कर्मचारी को खोना तो नहीं चाहता था, तो वो दुखी तो हुआ, पर उसने बढ़ई से कहा, ठीक है तुम चले जाना, पर जाने से पहले क्या तुम मेरे लिए बस एक आखिरी घर बना दोगे? बस एक। अब सच पूछिए तो बढ़ई का मन तो बिल्कुल नहीं था। वो तो मन ही मन रिटायर हो चुका था। उसका दिल अब काम में नहीं लग रहा था, पर मालिक की बात भी तो नहीं टाल सकता था, तो उसने बेमन से हाँ कर दी। और बस यहीं से सारी कहानी पलट जाती है, क्योंकि जब काम में दिल ना लगे तो उसका असर तो काम पर दिखेगा ही। उस बढ़ई के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। यहां पर फर्क एकदम साफ दिखता है। जहां पहले उसका हर काम एक मास्टरपीस होता था, जिसे वो पूरी लगन से बनाता था, वहीं ये आखिरी घर बस बेमन से किया गया एक काम था। जहां उसके बनाए घर मजबूती और खूबसूरती की मिसाल होते थे, वहीं ये घर एकदम साधारण और कमजोर था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी माहिर कारीगर ने नहीं, बल्कि किसी नौसिखिए ने बनाया हो। उसने जैसे तैसे काम तो निपटा दिया, घर भी पूरा हो गया, पर उसमें वो बात नहीं थी। वो जो कारीगरी थी, वो जो फिनिशिंग थी, वो जो मजबूती उसकी पहचान थी, वो इस घर में कहीं नहीं दिखी। ये उसके इतने शानदार करियर पर एक धब्बे जैसा था। खैर, जब काम पूरा हो गया तो मालिक उस घर को देखने आया। बढ़ई बस ये सोच रहा था कि जल्दी से ये काम खत्म हो और वो यहां से निकले, लेकिन मालिक के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा तोहफा जो बढ़ई को पूरी तरह से हैरान कर देने वाला था। मालिक ने घर को देखा, अपनी जेब से चाबियां निकाली और उन्हें बढ़ई के हाथ में थमाते हुए कहा, तुमने जिंदगी भर मेरे लिए काम किया है, ये घर, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। ये सुनते ही बढ़ई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो एकदम सन्न रह गया और वो हैरानी तुरंत ही गहरे दुख और पछतावे में बदल गए। उसे अपनी लापरवाही पर बहुत बहुत अफसोस हुआ। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, काश मुझे पता होता कि मैं ये घर अपने लिए बना रहा हूं, तो मैं इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे मजबूत घर बनाता। पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ एक बढ़ई की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, और ये हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी सीख देती है। सोच कर देखिए, हमारी अपनी जिंदगी भी तो इस घर की तरह ही है। हम हर रोज अपने कामों से, अपने फैसलों से, अपने बर्ताव से इस घर को बना रहे हैं। हर दिन हम इसमें एक ईंट लगाते हैं। अब ये हम पर है कि हम उस घर को शानदार बनाते हैं या कमजोर। तो सवाल यह है कि एक बेहतर जिंदगी कैसे बनाई जाए? सबसे पहली बात, हर काम में अपना बेस्ट देना है, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना लगे। दूसरी, लापरवाही से बचना है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी हमारे बनाए घर को कमजोर कर सकती है। और सबसे जरूरी बात, ये हमेशा याद रखना है कि हम जो कुछ भी बना रहे हैं वो असल में अपने लिए ही बना रहे हैं।